वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो आज इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर इसको हम दो पार्ट में बांटें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, डिटेल में बात करेंगे। और किसी भी एग्जाम में अगर ये वीडियो आप देखते हैं, किसी भी कोई भी एग्जाम होगा उसमें आराम से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है काम पहले हो चुका है लेकिन उसका असर अभी प्रेजेंट में है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसका मतलब यही होगा, काम पहले हो चुका है लेकिन उसका असर अभी प्रेजेंट में है। जैसे एग्जांपल, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, ये हमारा एक सेंटेंस है। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब मैं खाना खा चुका हूँ मतलब इसका प्रेजेंट से भी एक रिश्ता है, अभी भूख नहीं है। मतलब प्रेजेंट से भी एक रिश्ता है इसका। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब अभी प्रेजेंट में अभी भी हुआ है। प्रेजेंट मतलब अभी, परफेक्ट मतलब पूरा, मतलब काम अभी भी खत्म हुआ है। आगे मतलब काम का पूरा हो गया, असर अभी मौजूद है। कोई भी, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ मतलब अभी भी खाया हूँ। जैसे काम का पूरा हो गया, असर अभी मौजूद है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम अगर पूरा हो गया, उसका असर अभी भी मौजूद है, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसको आगे हम देखेंगे। जैसे ही, शी, इट प्लस किसी का नाम हो गया या सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैज़ आएगा और बाकी सब के साथ हैव आएगा। आई, वी, दे, यू, इसके साथ हैव आएगा। इतना हमेशा याद रख लीजिए। जब भी कभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात आए तो उसमें आप सिंपल से याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना याद रखिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप ये याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाकी बढ़ते हैं। इसका जो पहचान होगा, इसका पहचान 90, अगर ये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, अगर ये आता है तो 99% ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्लियर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जस्ट मतलब अभी अभी, हैज़ हैव के बाद आएगा हमेशा, ये हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, ये भी हैज़ के बाद आएगा, हैज़ हैव के बाद आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस जस्ट या ऑब्लिक ऑलरेडी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। एट मतलब अभी तक सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं एट आएगा। हमेशा ये मान चलिए, एट जब भी आएगा किसी भी सेंटेंस की लास्ट में आएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो ये आएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एट। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्ट है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है पास्ट का कोई एक्शन हो और प्लस प्रेजेंट में जो रिजल्ट आए। पास्ट का एक्शन हो जो प्रेजेंट में रिजल्ट आए, उसी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं खा लिया हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मतलब खेल चुका हूँ, पास्ट का एक्शन, अभी प्रेजेंट में रिजल्ट आया, तो मतलब उसका मतलब यही हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, वो क्लियर हो जाएगा सारा। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ तब होगा जब काम पूरा हो चुका हो और समय इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे रिजल्ट अभी दिख रहा है, ये आप हमेशा याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है तो काम का पूरा हो चुका हो, समय इंपॉर्टेंट नहीं है और रिजल्ट अभी दिख रहा हो। जैसे मैं खेल चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। काम पूरा, समय पता ना हो और असर अभी दिख रहा हो, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। काम का पूरा हो जाना, समय का पता ना हो, असर अभी भी दिख रहा हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब काम पूरा प्लस समय पता नहीं प्लस असर अभी दिख रहा हो, उसका मतलब क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसमें काम पूरा हो चुका है लेकिन कब किया गया है ये समय बताया नहीं गया, तो मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। जैसे एग्जांपल है तो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल ये, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कब किया पता नहीं, मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसी में हम टाइम जोड़ देंगे, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई वर्क स्टरडे, स्टरडे आ गया,
मतलब स्टार्टेड जैसे ही आएगा नो प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। समय बता दिया गया, मतलब स्टार्टेड आ गया तो मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी लेवल या कोई भी एग्जाम में आप जाओगे, इससे बहुत बार बार इसी में पूछा, इसी में कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट को। जैसे ही टाइम आ गया, जैसे ही टाइम आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइम में क्या क्या आएगा, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं, स्टडी आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट आ जाए, ईगो आ जाए, जैसे इन 2020 या 2025 देन आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखिए। अगर किसी भी सेंटेंस में ये रुका है, कोई एग्जाम में आया, तो हमेशा ये याद रखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें सिंस 4 भी आता है। सिंस 4 की हम किसी अलग वीडियो में डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जल्दी से ड्यूरेशन रूल है, जैसे सिंस 4 का रूल है, पास्ट पॉइंट में हम सिंस यूज़ करेंगे, पास्ट ड्यूरेशन में 4 यूज़ करेंगे। जैसे कल से, मंडे से मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 2 घंटे से मतलब ड्यूरेशन है, कोई निश्चित नहीं है, तो 4 आएगा। मैं मंडे से खेल रहा हूँ, सिंस आएगा। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, सिंस आएगा। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। कुछ ट्रांसलेशन है, वह मिले जुले सूखे मेवे खरीद चुका है। तो खरीद चुका है मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या बताया था, मतलब हमेशा ये याद रखिए, हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना याद रखिए बस, हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे वह मिले जुले सूखे मेवे खरीद चुका है, तो वह मतलब ही खरीद चुका, लड़के की बात हो रही है, तो ही अब ही के साथ हैज़ आएगा। खरीदना की इंग्लिश होगा बाई का थर्ड फॉर्म होगा बॉट। मिले जुले सूखे मेवे, असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स मतलब मिले जुले सूखे मेवे। वे उसे बेतुका सुझाव दे चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव आएगा। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, गिवन हिम एज बर्ड आइडिया, ये होगा। मैंने उसे छोटे छोटे मजाक नहीं किए मतलब नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में किए है मतलब पास्ट परफेक्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैज़ के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे। तो आई हैव नॉट प्लेड फ्रैंक्स मतलब छोटे छोटे मजाक करना। तुमने अपना पार्ट अच्छी तरह से नहीं रटा है प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छी तरह से नहीं नेगेटिव है। तो यू हैव नॉट मग्ड अप मतलब रटना, यू के साथ हमेशा हैव आएगा। योर लेसन प्रॉपर्ली। क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्या वह रेस के अंत में हार चुका है, ये भी आया। हैज़ ही पेंटेड एट द एंड ऑफ द रेस, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या अगर आएगा, क्या किसी भी सेंटेंस का अगर पहले आता तो उसकी क्या की इंग्लिश नहीं लगती है, तो हमेशा उसका हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। क्या तुमने एन मौके पर पढ़ा, हैज़ ही स्टडीज एट द लास्ट मोमेंट। हैज़ पहले आया, सब्जेक्ट बाद में, स्टडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, एट द लास्ट मोमेंट। तुमने उसकी बुराई क्यों की है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले आएगा। वाई, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम यू के साथ हमेशा हैव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्वेश्चन वर्ड, हैव यू स्पोकन इल ऑफ हिम, स्पोकन इल ऑफ मतलब बुराई करना, ये आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तुमने अपना कमरा साफ सुथरा क्यों नहीं रखा, अब इसमें आ गया, इस सेंटेंस में आ गया इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ गया। तो जैसे कि पहले मैं बताया, पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो वाई हैव यू नॉट, कीप का थर्ड फॉर्म होगा केप्ट योर रूम नीट एंड क्लीन। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सेंटेंस बनाता हूँ सेंटेंस का, जैसे वह खेल चुका है, वह नहीं खेल चुका है। क्या वह खेल चुका है, क्या वह खेल नहीं चुका है। वह कब खेल चुका है, वह कब खेल नहीं चुका है। तो ये कोई भी सेंटेंस बना तो इससे ये स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा सेंटेंस बनेगा नहीं, इतना आपको अगर समझ में आ जाता है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे वह खेल चुका है, तो ही
हैज़ प्लेड। सिंपल सेंटेंस है। वह नहीं खेल चुका है, नेगेटिव है। ही हैज़ नॉट प्लेड। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या वह खेल चुका है, तो क्या पहले आया तो क्या नहीं लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ ही प्लेड। क्या वह खेल, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हैज़ सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड, क्वेश्चन मार्क। और कब खेल चुका है, तो यहाँ पर कब क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा व्हेन। अब व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा व्हेन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही के साथ हमेशा हैज़ आएगा, व्हेन हैज़ ही प्लेड। और कब खेल नहीं चुका है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, तो व्हेन हैज़ ही नॉट प्लेड। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया और पूरी कोशिश किया समझाने के लिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई आपको वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई, या मुझे कमेंट करके आप बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम से और मेहनत करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर पसंद आया तो मैं और वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये किसी भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ये वीडियो आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा जो भी कुछ पूछा जाएगा उसको आराम से आप कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।